मतलब अपनी खैर वाइफ के साथ में आज आपको पता है 1 मई है और हम 1 मई को जो है लेबर डे होता है, पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है, इसीलिए हमने इनवाइट किया जी लतीफ़ मुगल साहब हमारे साथ हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स वर्कर यूनियन KFC के बंदे हैं, पकड़ सकते हैं आप उनसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं कि जी लाइटें क्यों जाती हैं इतनी। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं बशीर हुसैन साहब जो पाकिस्तान रेस्टोरेंट एंड क्लब फाउंडेशन के जो हैं वो को भी देखते हैं, उसके सदर हैं, वो भी हमारे साथ हैं और उनके साथ मौजूद हैं शेर अफजल जो इनका ताल्लुक भी रेस्टोरेंट से। लेकिन अभी हमारे पास एक कॉल है, कॉल लेते हैं फिर अपनी बातों का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कौन है हमारे साथ? फातिमा। फातिमा हमारी रेगुलर कॉलर। हाँ यस थैंक यू। क्या कहेंगी फातिमा? आज मजदूरी के हवाले से बात करूंगी कि बहुत अच्छा आप कर रही हैं कि मतलब अच्छा क्या आपने ये किया आज। अच्छा बहुत अच्छा किया ना जी कि वाकई ये छुट्टी हो जाती है लेकिन ये पता नहीं चलता कि क्यों मनाया जा रहा है। हाँ और छुट्टी हो गई, हस्बैंड सब घर पे बैठे हैं लेकिन ये किसी को नहीं पता कि मनाया क्यों जा रहा है। अब बताओ तुम्हारे घर में मासी काम करने वाली आई है या नहीं आई? आई है ना। अब देखो उसको बेचारी को तो छुट्टी उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसने कल छुट्टी की और आज क्यों नहीं की और आज वो आ गई। अच्छा लेकिन बात सुनो फातिमा, तुमने उसको बताया कि आज तुम्हारा दिन मनाया जा रहा है? जस्ट अभी आई है वो, अभी उससे बात भी नहीं हुई, जस्ट अभी आई है वो। अच्छा तो बता देना उसको, फिर वो चली जाएगी और मुझे पता है नहीं बताओगी तुम। नहीं बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। ठीक है, और क्या कहोगी फातिमा? जी मैं आपने कहा ना कि जैसे लाइट जाती है तो मैं इनसे रिक्वेस्ट ही करूंगी कि करो KFC के पकड़ लो। जी बिल्कुल मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, जाए मना नहीं करते कि ना जाए लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड लेकिन वापस तो आ जाए ना। इतनी गर्मी है कि पंखे भी सही से नहीं चल रहे हैं। सुन लीजिए आप, वोल्टेज कम आता है कि हम पंखे भी सही से, AC तो बहुत दूर की बात है कि पंखे चल जाए यही बहुत बड़ी बात है। चले कम वोल्टेज आ रहा है। हाँ बिल्कुल, चले पता करें ना, आप हाथ से पंखा चलाएं। हाँ आज आप भी मजदूर बनिए। फिर हाथ दबाने के लिए भी तो कोई चाहिए। वो तो फिर उसके लिए भी कोई मजदूर चाहिए है ना। जी उनके लिए भी मजदूर चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू फातिमा, थैंक यू फॉर योर कॉल। जी अच्छा एक और कॉल है, एक और कॉल लेते हैं फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। जी कौन है हमारे साथ? इमरान शहरियार। इमरान कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कराची से। क्या कहेंगे इमरान? यही कहूँगा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अहले कराची को, अहले पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। और चूंकि आज लेबर डे भी है। जी हाँ बिल्कुल, आज लेबर डे भी है। हाँ और मजदूरों का एक अहम दिन जो कि पाकिस्तान में मनाया जा रहा है बड़े जोशो खरोश के साथ। और इनका एक दिन नहीं, मैं कहता हूँ हर दिन मजदूर होगा, क्योंकि अगर आज हमारे मुल्क ने थोड़ी सी तरक्की की है तो इन मजदूरों की वजह से की है। बिल्कुल, ये सोने जैसे हाथ हैं जिनसे हमारी खुशहाली वाबस्ता है। तो आज जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी मजदूर हैं, आज का दिन जो पूरा पाकिस्तान मना रहा है, तो मेरी ख्याल से पाकिस्तान के तमाम मजदूरों को मैं सलाम पेश करूंगा। चलिए ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का। अच्छा आपसे जानना चाहूंगी लतीफ़ मुगल साहब कि आपने क्या सोच के लेबर यूनियन को ज्वाइन किया और आप क्यों आपके दिल में बात आई कि मैं इनके लिए कोई काम करूं? पहले फातिमा का जवाब। जी हाँ उनका जवाब तो जरूर दिया, ये पूरे पाकिस्तान का जवाब है। सवाल है, बहुत अच्छा सवाल दिया था। सवाल देखो अभी छुट्टी तो हो जाती लेकिन हमें पता नहीं कि क्यों होती है 1 मई की छुट्टी, तो बड़ा अच्छा सवाल किया। असल में आज से 126 साल पहले 1886 में, जिसका मैंने पहले भी बताया था कि शिकागो के मेहनत कशों ने अपने औकात कार के तयन के लिए और अपने वेजिस के लिए जो स्ट्रगल की थी, वो स्ट्रगल, उस स्ट्रगल के नतीजे में वहाँ पर सैकड़ों मजदूरों को जेलों में डाला गया था और कई मजदूरों को फांसी की सजा दी गई थी। तो उन्होंने बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की थी, बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। तो ये 1 मई जो है ये उनकी याद में उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मनाया जाता है। और पाकिस्तान में 1970 के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो उसके बाद 1 मई की छुट्टी का ऐलान किया गया। उससे पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी, दुनिया भर में 1 मई की छुट्टी होती थी। अब तो पाकिस्तान में इतनी छुट्टियां हो जाती हैं ना कि जिसको भी वही नहीं है। तो एक तो ये था फातिमा का जवाब। दूसरा इमरान साहब का भी शुक्रिया। नहीं उनका एक और सवाल था आपसे कि लाइट क्यों इतनी जाती है? सवाल तो बहुत है। आ जाए तो फिर तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल, आपको ये चली तो जाती है फिर ये वापस क्यों नहीं आती है? आपके चैनल के हवाले से मैं पाकिस्तान के लोगों को भी बताना चाहूँगा कि KC में जो लोड शेडिंग का जो मसला है जो फातिमा ने सवाल किया,
आप ये देखेंगे 5 साल पहले जब नहीं सॉरी 7 साल पहले 2005 में KEC प्राइवेटाइज की गई, उससे पहले ये मसला नहीं था। थोड़ा बहुत एक आधा घंटा लाइट जाती थी, वो महसूस भी नहीं होता था, आदमी कभी घर में है नहीं है, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, फिर आ गई। असल बात ये है कि जो KEC है ये एक यूटिलिटी इदारा है, ये एक खदमात फराहम करने वाला इदारा है, और ये सारी दुनिया में जो यूटिलिटी इदारे होते हैं वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है और गवर्नमेंट खुद चलाती है। वो इसलिए कि ये एक सहूलत फराहम की जाती है बिजली की, ये एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है और इंसानी हुकूक भी इसमें शामिल हैं। और जो पावर यूटिलिटी के इदारे हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं, ये इदारे, इन इदारों को चलाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, अपनी तरफ से सब्सिडी देती है और इन इदारों को चलाती है। ये इदारे नफ़ा न नुकसान की बुनियाद पर नहीं चलाए जाते, नफ़ा कमाने के लिए नहीं होते हैं। तो लतीफ मुगल साहब हमारे पास एक कॉल है, एक कॉल ले लेती हूँ फिर आपकी बाद में जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? बखैर, मैं मिसेस फारूक फ्रॉम मियांवाली। मिसेस फारूक, हाँ मियांवाली का मौसम कैसा है मिसेस फारूक? बहुत जबरदस्त है, कल भी बारिश हुई है और बहुत। यार ये अच्छी बात है, आपके यहाँ बड़ी बारिश हो रही है जी। और जिस दिन खालिद निजामी साहब आए थे उस दिन भी मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैंने यही कहा था कि बहुत अच्छा माशाल्लाह वेदर हुआ है। तो आपका शो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं, आपका बैकग्राउंड जो है आपका सेट का आ रहा है ना वो बहुत जबरदस्त लुक आ रही है। अच्छा चले, ग्रीनरी बिल्कुल जस्ट इस तरह का आ रही है जिस तरह के हमारे यहाँ का आजकल वेदर हुआ हुआ ग्रीन ग्रीन सा है ना, बस देख लें समझा हम वहीं बैठे हुए जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो शो है वो बहुत जबरदस्त है। मैं आपके जो आज के गेस्ट हैं उनसे भी ये सवाल करना चाहूंगी कि मजदूरों का जो आलमी दिन सिर्फ एक दिन क्यों? क्योंकि मजदूर तो सारा साल हर वक्त काम करते हैं, हम इतनी बड़ी उनको अप्रिशिएट तो करते हैं एक दिन के लिए, हमें पूरे साल उनकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई उनका एहतराम नहीं होता, कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको पे उनके पसीना खुश्क होने से पहले नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? वो घर के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं। वो इनसे ही सवाल करते हैं, ये तो खुद बेचारे बात कर रहे हैं। खालिद निजामी साहब आए थे तो आपने कहा था गिफ्ट के लिए, तो लेकिन मेरा नंबर नोट, आपने अपना नंबर प्लीज आप अपना दे दीजिए ताकि हम लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा ठीक है, फिर आज आप अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, ओके मिसेस फारूक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। आप तो बात हो रही थी लोड शेडिंग जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बिजली सप्लाई के इदारे हैं ये गवर्नमेंट चलाती है, सब्सिडी देती है और आवाम को एक सहूलत अपनी तरफ से फराहम करती है। इसका मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता, लेकिन हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि 2005 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उसने IMF और वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टिव पर KEC को प्राइवेटाइज कर दिया, और ये इतना बड़ा एक क्रिमिनल एक्ट था कि जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान जो है वो इस प्राइवेटाइजेशन के नताइज भुगत रहा है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो KEC की निजकारी के बाद हुआ ये कि जब KEC की निजकारी हुई तो सारे प्राइवेट मालिकान आ गए, उन्होंने KEC खरीद ली और उनका मकसद तो प्रॉफिट कमाना है। वो तो अपनी तरफ से आवाम को सब्सिडी नहीं देंगे, क्यों देंगे सब्सिडी? तो उन्होंने प्रॉफिट कमाने के नए नए तरीके ईजाद किए, और पूरी दुनिया में यही होता है कि जब कोई पावर यूटिलिटी का इदारा प्राइवेटाइज होता है तो सबसे पहले जो उनके एडवाइजर्स होते हैं मालिकान के, वो मशवरा देते हैं कि जी स्टाफ बहुत ज्यादा है, आप स्टाफ कम कर दें तो कुछ बचत हो जाएगी। कितनी लेबर है KEC में, कितने लोग? KEC में जब KEC प्राइवेटाइज हुई थी तो कुछ 16,000 एम्प्लॉइज थे। अच्छा। और वो भी मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों में जो बैनुल अक़वामी जो क्राइटेरिया है एम्प्लॉयमेंट का, वो ये है कि अगर आपके 60 कंज्यूमर्स होते हैं तो एक एम्प्लॉय उस पर होता है, लेकिन KEC में 50% एम्प्लॉय हैं इंटरनेशनल क्राइटेरिया के मुताबिक। हमारे 120 कंज्यूमर्स पर एक एम्प्लॉय है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस भी आपको फेस करना पड़ते हैं। तो यहाँ KEC में ना कोई सरप्लस स्टाफ है, ना कोई ज़्यादा लोग थे, कम लोगों पर मुश्तमिल इदारा था, काम चलाया जा रहा था। लेकिन जो पूरी दुनिया में होता है कि जब प्राइवेटाइज होता है तो वो लाजमी रिट्रेचमेंट करते हैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए, मकसद सिर्फ पैसा बचाना होता है, और रिट्रेचमेंट करके परमानेंट एम्प्लॉयज़ को निकाल के वो फिर ठेकेदारी निज़ाम के तहत जो है वो लोगों को रखते हैं, जो एक मजदूरों के इस्तेसाल का एक बदतरीन एक सिस्टम है। क्योंकि ठेकेदारी निज़ाम में अब बिल्कुल मैं अगर KEC में हूँ, मेरी 30 साल की सर्विस है और मुझे 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, और अगर आप आउटसोर्स कोई एम्प्लॉय रखेंगे तो वो 7,000 में काम करेगा, ना उसको कोई मेडिकल की सहूलत होगी, ना उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्री बेनिफिट होगा। अच्छा। ना उसको कोई अलाउंसेस हासिल होंगे। तो ये एक इस्तेसाल का एक तरीका है जो मालिकान करते हैं।
इसके अलावा केईसी की जो पावर प्लांट है, केईसी की जो बिजली की जो कंजम्पशन है कराची में वो 2600 मेगावाट है, और 2600 मेगावाट है। जो केईसी की जो अपनी जनरेशन कैपेसिटी है वो कुछ 2000 मेगावाट है। तो ये 700 मेगावाट वापदा से लेते हैं, और कराची में IPPs भी हैं जो गुल अहमद और तपाल। तो अगर ये सारी आप बिजली मिलाएं तो कराची में 2600 के मुकाबले में 2800 बिजली मेगावाट बिजली मौजूद है, यानी बिजली एक्सेस में है। हाँ। लेकिन केईसी पता नहीं घरों में नहीं है। लेकिन केईसी के जो मालिकान है उन्होंने क्या किया है कि फर्नेस ऑयल बचाने के लिए जो 2000 मेगावाट की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो सिर्फ 400 मेगावाट बिजली जनरेट कर रहे हैं, और 1600 मेगावाट बिजली जनरेट नहीं कर रहे हैं। 700 मेगावाट वापदा से ले रहे हैं, 80 मेगावाट केनफ से ले रहे हैं, 200 मेगावाट IPP से ले रहे हैं। इस तरह करके वो कोई 1400-1500 मेगावाट बिजली लोगों को देते हैं, और 1100 मेगावाट बिजली की लोड शेडिंग करते हैं, जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक भी लोड शेडिंग होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोड शेडिंग है, जो बिजली का जो कराची में बहरान है, ये आर्टिफिशियल है, ये डेलिबरेटली है। आज अगर आप ये देखेंगे कोई क्रिकेट का मैच होता है या ईद का दिन होता है या बकरीद का दिन होता है, तो केसी की इंतजामी की तरफ से होता है कि जी मैच के दौरान जो लोड शेडिंग नहीं होगी, एक दिन नहीं होगी, ईद के दिन भी एक दिन लोड शेडिंग नहीं होगी। तो वो भी तो हो जाती है। ये कोई अलादीन का चराग तो नहीं है, बिजली आसमान से नहीं आ जाती। दूसरे दिन पूरा कर लेते हैं, दूसरे दिन पूरा सुबह से लेके इनकी जनरेशन कैपेसिटी है ना, एक दिन वो ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा वाइब चैनल के हवाले से कि जो बिजली की जो मसनूई जो शॉर्टेज पैदा की हुई है, इससे हम इकोनॉमी हमारी बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो खत्म हो गई है। जो हमारे जो बरामदी आर्डर पूरे ना होने की वजह से जो हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी, जो जिससे हम कम से कम $2 बिलियन हमें सालाना फॉरेन एक्सचेंज आता था, उन मार्केटों पे मलेशिया, बांग्लादेश और इंडिया ने कब्जा कर लिया है। तो हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई है। इसके अलावा हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जो मजदूरों का जो नुकसान हुआ है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो सारी कराची में बंद हो गई है। और तो कराची की बात कर रहा हूँ। होटल सेक्टर में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं अगर लाइट नहीं होती, लेबर को क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं? जाहिर है कि लाइट जो है ये तो इस वक्त हमारे पूरे सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है। लाइट जब जाती है तो जाहिर है कि उसका अल्टरनेट जनरेटर है। बिल्कुल। अच्छा, जनरेटर है तो वो 5 स्टार होटल में जनरेटर होता है, हाँ। पेट्रोल पे चलता है, या तो जाहिर है कि उससे उसके अखराजात में भी इजाफा होता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसा अभी लतीफ़ साहब भी बता रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है ये सिर्फ किसी रेस्टोरेंट या किसी, ये पूरे मुल्क भर के तमाम फैक्ट्रियाँ, और इस वक्त तो ये हमारा ये तमाम सिस्टम की एक रूह है। और ये जैसा भी लतीफ़ साहब ने बात बताई है कि ये तो सारा जानबूझ के, देखिए ना, एक तरफ वापदा से जब आप 700 मेगावाट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वापदा जो है वो अपने इलाकों में, अंदरूनी सिंध, पंजाब में लोड शेडिंग करने पे फैसलाबाद में लोड शेडिंग हो रही है। जो इंडस्ट्रियल एरिया बंद है वो बिकॉज ऑफ यानी कराची। अच्छा, अगर ये अच्छा फर्नेस ऑयल से अगर बिजली बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट कम है, ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कम है, यानी जायज प्रॉफिट है। तो मकसद ये कहने का अब उसका अल्टरनेट, अच्छा होता क्या है कि जिस वक्त जैसे जैसे सिर्फ होटल या वो नहीं, बिजली नहीं है, इदारे जो हैं वो बंद हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, जनरेट करके बिजली अपनी वो कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। अच्छा, फिर हमारा क्योंकि जो कराची शहर है या पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी जैसे मसाइल से भी दो चार है, तो नतीजा ये निकल रहा है कि यहाँ के जितने भी सरमायादार हैं वो पहले किसी ज़माने में कराची से उठ के पंजाब चले गए, अब वहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा होने लगी, तो जनाब अब इस वक्त उठ के श्रीलंका और बांग्लादेश जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ बांग्लादेश के बारे में एक बड़ी अजीब खबर आ रही है, और मैं समझता हूँ बड़ा अपने मुल्क के लिए गवर्नमेंट कितनी लायल है कि वो कह रहे हैं कि जनाब आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ये हमारे बंदों को देंगे, बाहर से बंदा कोई नहीं लाएंगे, बाकी आप जनाब 10 साल के लिए आप तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अपनी तरफ वापस आता हूँ कि ये जो हमारे बड़े 5 स्टार